Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्वागत है आप सबका विटामिन डी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे इंसान जब ज़्यादा खुश होता है तब किए गए फैसले, और वो जब ज़्यादा उत्साह में होता है यानी कि और कॉन्फिडेंट में तब किए गए फैसले या फिर दी गई प्रोमिसेस कैसे इंसान को डुबाती है। इसके लिए हम सहारा लेंगे एक छोटी सी स्टोरी का, जो मैं आप सबको यहाँ पे सुनाने जा रहा हूँ। दो दोस्त हुआ करते थे, राम और श्याम, जो एक साथ पढ़े थे, एक साथ खेले थे और एक साथ बड़े हुए थे। राम बहुत ही भोला और ऐसा इंसान था जो हर किसी की हाँ में हाँ मिलाता था, जबकि श्याम ऐसा इंसान था जो एक बार सोचकर सही कदम उठाता था। दोनों ने पढ़ाई करके आगे जाकर अपना अपना करियर चॉइस किया। राम ने अपने पढ़ाई के बाद अपनी अच्छी खासी एक जॉब सिलेक्ट की और श्याम ने अपनी पढ़ाई के बाद अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने का सोचा। राम, जो कि हर हाँ में हाँ मिलाना उसका एक नेचर था बचपन से ही, तो जैसे वो अपनी जॉब में आगे बढ़ता गया वैसे वैसे अपने ऊपरी अधिकारियों की हाँ में हाँ मिलाता गया। अपने कोवर्कर्स के साथ भी वो अक्सर हाँ में हाँ मिलाया करता था, जबकि श्याम अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए किसी की भी दी हुई सलाह या प्रलोभन को हर बार सोचता और फिर एक सही निर्णय ले रहा था। अब आगे जाकर हुआ यूं कि राम के कुछ कोवर्कर्स ने अपने जॉब के साथ एक बिजनेस करने का भी सोचा। तो हम सब ये जानते हैं कि आप एक ही समय पर अपना फिजिकल और मेंटल दोनों ध्यान केंद्रित दो जगह पर नहीं कर सकते, और अगर आप करते भी हैं तो उसमें आपको कभी भी 100% रिजल्ट नहीं मिलता। तो कुछ ऑफिस बंदों के साथ राम अपना बिजनेस और जॉब दोनों संभालने लगा। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों में जब भी जॉब से कुछ समय बच जाता था तो वो अपने बिजनेस के बारे में सोचा करते थे और आगे बढ़ाने के बारे में बात किया करते थे। अब जबकि यह बिजनेस स्टार्ट तो हुआ था जिसमें ना कोई विजन था, ना ही कोई गोल था और ना ही कोई प्लान था। तो दोस्तों, बिना प्लान किया गया कोई भी काम, बिना विजन के साथ किया गया कोई भी काम आपको कभी भी आगे क्या करना है वो रास्ता नहीं दिखा सकता। जैसे जैसे समय बीत रहा है वो अपने बिजनेस में भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और ना ही अपनी जॉब में। और राम का जैसे नेचर हो गया था कि किसी की भी सलाह को स्वीकार कर लेना, कभी भी सोचना नहीं। टीम बोल रही है, उसके कलीग बोल रहे हैं और वो हाँ हाँ किए जा रहा है। वो एक उत्साहित व्यक्ति जरूर था, पर उत्साह ज्यादा होना हमें कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देता, हमें हमेशा डूबा कर रहता है। दूसरी तरफ श्याम अपना बिजनेस आगे बढ़ा रहा था, सुनता सबकी था पर हमेशा वही करता था जो उसे सही लगे, सोचकर सही कदम उठाता था। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि हमें एक साथ एक से ज़्यादा काम या बिजनेस या जॉब नहीं करने चाहिए। हमें ज़रूर करने चाहिए, क्योंकि इंसान के पास अनगणित शक्तियां हैं और उसे सही जगह पर सही समय के साथ उपयोग करना हमारा काम है। लेकिन जहां टीम ना हो, जहां सोच ना हो, जहां विजन ना हो, जहां प्लान ना हो, जहां कोई गोल ना हो, वहां आप एक साथ अगर 10 बिजनेस या जॉब या कोई भी काम करते भी है तो उसमें आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते।
राम को एक दिन इस बात का एहसास हुआ कि जो वो गलती कर रहा है, सबकी हाँ में हाँ करना, कभी किसी के बारे में सोचना नहीं, अपनी राय, अपने अंदर की आवाज को कभी सुनना नहीं, वो दरअसल गलत है। उसने यही बात अपनी दोस्त के साथ शेयर की। श्याम ने उसे भी समझाया कि कभी भी ज्यादा उत्साह में आकर कोई भी वचन ना दो और ना ही कभी ज्यादा उत्साह में आकर किसी की हाँ में हाँ मिलाओ। हम सब अपने अपनी शक्तियों के साथ यहाँ जी रहे हैं। हमें कोई भी कार्य करना है तो जरूर सोचना चाहिए। सलाह हर कोई हमें आकर देता है और हमें सुनना भी चाहिए, लेकिन ज्यादा कॉन्फिडेंस में आकर किसी को प्रॉमिस कर देना या फिर ऐसे वचनों में बंध जाना हमारे जीवन में कभी कभी ज्यादा मुसीबतें खड़ी करता है। आप चाहे कितने भी खुश हो, लेकिन उस खुशी को आप संयम में बदलना सीखो। जो भी करो, जो भी बोलो, उसके बारे में सोचो और फिर बोलो या फिर करो, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं इसी वजह से बंध जाता है और फिर आखिर में ये सोचता है कि अगर वो टाइम पर मैंने ना कर दी होती तो आज समय कुछ और होता, प्रॉमिस ना की होती तो समय कुछ और होता, मैंने सबकी हाँ में हाँ मिलाई और अगर उसका प्रतिकार करता तो समय कुछ और होता। हमें समय बदलना है तो हर चीज को ध्यान रखना जरूरी है। हमें हमारे जीवन को बदलना है तो हमारे अंदर के इंसान की भी सुननी जरूरी है, जिसे हम हमारी आत्मा का आवाज बोल सकते हैं। इसी कहानी के साथ विदाई लेता हूं मैं। पसंद आए तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।